हाथरस में भगदड़ से मचा घमासान। खबर बनने तक 100 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। सकार विश्व हरि के कार्यक्रम में हुआ हंगामा, लोगों ने गंवाई जान। जानलेवा बना हाथरस के रतिभानपुर का सत्संग, सीएम योगी ने दिए निर्देश। हाथरस के रतिभानपुर में सकार विश्व हरि सत्संग चल रहा था। चारों तरफ भक्ति भाव का माहौल था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि 10 मिनट में ही जयकारों से गूंजने वाला पंडाल मौत की चीख पुकार से गूंजने लगा। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों की मौत की कहानी इसी पंडाल में लिखी गई। इतना बड़ा हादसा कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को तुरंत ही मामले को संज्ञान में लेना पड़ा। 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर जिले में जंगल में आग की तरह फैल गई। बहुत भीड़ आती। अब एक बिट्टू है मुझे गोदी लाए थे, वही तो हाथ पकड़े थे। भैया बहन नहीं तो तब को जब बच्चा नीचे आएंगे, नीचे आएंगे। क्या भगदड़ मच गई थी क्या? हाँ, भगदड़ मच गई थी। तो क्या है पूरे हादसे की सच्चाई और कहां पर किस तरह हो रहा था प्रोग्राम, हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये जो तड़पते बिलखते चोटों से जान बचाते लोगों की तस्वीर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस शहर में पड़ने वाले रतिभानपुर की है। यहाँ बड़ी ही भक्ति भाव के साथ सकार विश्व हरि के सत्संग और आयोजन किया जा रहा था। उस समय किसको पता था कि जहाँ पूजा पाठ किया जा रहा है वहाँ थोड़ी ही देर में मौत का नंगा नाच होगा। दरअसल जैसे ही सत्संग का समापन हुआ वैसे ही अचानक से यहाँ लोगों में भगदड़ मच गई। आलम ये था कि इंसान के ऊपर इंसान दिखाई दे रहा था। यहाँ जिंदगी भगदड़ के बीच पैरों तले कुचली जा रही थी। इतनी दर्दनाक हालत देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। इसी भगदड़ के शिकार करीब 150 लोग हुए, जिन्हें इलाज के लिए जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। ज्यादातर गंभीर रूप से घायलों को एटा जिला में पड़ने वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसा ऐसे होने के कुछ घंटों के अंदर ही 100 से ज्यादा लोगों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी थी। मौत का ऐसा मंजर देखकर आम लोगों के साथ साथ अस्पतालों के डॉक्टर भी सहम गए। जो लोग सत्संग में पहुंचे थे वो अस्पताल में और शमशान में पहुंच गए। आखिरकार किसने सोचा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। कितने लोगों की मौत हुई? 100-150 आदमी चले गए, यहाँ पे 200 के लमसम चले गए और यहाँ तक कोई लाइट नहीं, हालांकि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया और हाथरस जिले के सभी अधिकारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंचने और लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए। पूर्ण घटनाएं, एक कथा का आयोजन लोकसभा क्षेत्र हाथरस में, जो लोकसभा क्षेत्र उसमें एक कथा का आयोजन हुआ था। उसी में भगदड़ होने की वजह से जो मुझे बताया गया है उसमें जो है काफ़ी लोगों की दर्दनाक मृत्यु है, काफ़ी लोग उसमें इंजर्ड भी हुए। तो अभी मैं भी सदन के अंदर ही था, वहीं प्रधानमंत्री जी ने जब बोला तो मैं बाहर निकल कर आया। तो मेरी अभी डीएम और एसएसपी से बात हुई है, तो कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन राहत और बचाव के कार्य चल रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। हम कभी नहीं चाहते कि ऐसा पीड़ा किसी और को भी आए, मगर मैं चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री 2 घंटे से बोले जा रहे लोकसभा में, तुरंत वहाँ चले जाए। उसी क्षेत्र के मेंबर पार्लियामेंट है, जाके देखें क्या सुविधा वो पहुँचा सकते हैं और कितना मुआवजा वो इस महिलाओं को डेथ पे देंगे। हालांकि अभी भी काफी घायलों का इलाज अस्पतालों में जारी है। प्रशासन की तरफ से लोगों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके परिवार का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। 100 जिंदगियां मौत की गोद में गहरी नींद सो चुकी थी। प्रशासन की तरफ से लोगों को हर संभव सुविधा मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनके परिवार का क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर उन परिवारों के लिए सरकार कुछ करेगी या नहीं। आप लोगों का क्या कहना है, उन परिवारों के लिए क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।